Hey dear students, welcome to our channel. I am your Abhijit sir. आज हम देखने जा रहे हैं स्टैंडर्ड 10th द पोएम ऑफ कुमार भारती इंग्लिश जिसका नाम है विल टू विल विच इज रिटन बाय बर्टन ब्राले, जो एक बहुत ही अच्छी मोटिवेशनल पोएम है। इस पोएम की थीम या कॉन्टेक्स्ट जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि व्हेन यू फॉल फॉर एनी ड्रीम, जब आप किसी सपने की तरफ, किसी डिजायर की तरफ, किसी गोल की तरफ भागते हो, सो वो हासिल करने के लिए how should be the mindset of a person that is penned down by the Bertrand Rale, and that only we are going to understand. So without wasting time, let's begin the poem. So poem शुरू होती है इस लाइन से, if you want a thing bad enough, कि आपको अगर आपका जो डिजायर है, ड्रीम है, जो गोल है, वो अगर आप बहुत ही अच्छी तरीके से पाना चाहते हो, to go out and fight for it, आपको उसके लिए बाहर जाना पड़ेगा, फाइट करनी पड़ेगी। That means you have to वर्क फॉर इट, वर्क डे एंड नाइट फॉर इट, आपको उसके लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ेगी। गिव अप योर टाइम, योर पीस एंड योर स्लीप फॉर इट, जो आपकी कंफर्ट जोन की चीज है, जो आपका आराम है, आपका पास टाइम है, एंड योर स्लीप, जो ये सारी ही चीजें है, हमारा टाइम पास करना। देन योर पीस, दैट मीन्स द कंफर्ट जोन, मीन स्लीप, ये सारी हमारी कंफर्ट की चीज है। तो पोएट हमसे कहना चाहते हैं कि इफ यू वांट टू थिंक बैड इनफ, कि आप अगर बहुत ही बुरी तरीके से, यहाँ पे बुरी तरीके से का मतलब है कि बहुत ही अच्छी तरीके से अगर आप अपने ड्रीम को पाना चाहते हो, तो आपको इन चीजों का त्याग करना पड़ेगा, गिव अप करना पड़ेगा। व्हाट दैट इज योर टाइम, योर पीस एंड योर स्लीप, एंड कंटिन्यूअसली डे एंड नाइट आपको काम करना पड़ेगा उस पर्टिकुलरली एक ही एम की तरफ। यही है द मीनिंग ऑफ स्टांजा नंबर 1। आई होप यू अंडरस्टूड। देन इफ ऑल दैट यू ड्रीम and scheme is about it, and life seems useless and worthless without it. In the second stanza, the poet is trying to convey, वो हमसे कहना चाहते हैं कि if all that you dream, जो आप सपना देखते हो, जो आपने टारगेट सेट किया है, and scheme is about it, और आपने उसके लिए कोई प्लान किया है, यहाँ पे स्कीम का मतलब है प्लान टू अचीव योर गोल। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक साइड में आपको पोएम दिखाई दे रही है, एंड ऑन द अदर साइड द वोकैबुलरी इज विजिबल टू यू। तो देखिए स्कीम का मीनिंग क्या है, एक कनिंग प्लान, एक बहुत ही सॉलिड स्ट्रॉन्ग प्लान, आपका एम, आपका गोल हासिल करने के लिए। सो पोएट कहना चाहते हैं कि इफ ऑल दैट यू ड्रीम, जो सपना आपने देखा है, एंड स्कीम इज अबाउट इट, आपने उसके लिए कोई प्लान किया है, एंड आपको अगर अपनी लाइफ जो है वो कंप्लीटली वर्थलेस, यूजलेस लगती है ना। देखिए वर्थलेस मीन्स हैविंग नो वैल्यू, जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, आपकी लाइफ आपको वैल्यूलेस, वर्थलेस अगर उस एम के, विदाउट एम के बिना लगती है, देन यू आर ऑन द राइट ट्रैक। देन व्हाट इज सजेस्टिंग इज इफ यू ग्लैडली स्वेट फॉर इट, ग्लैडली मतलब बहुत ही अच्छी तरीके से, विद द हैप्पीनेस, हैप्पीली। अगर इफ यू ग्लैडली सर्च फॉर इट, यहाँ पे स्वेट का मतलब है हार्ड वर्क। इफ यू वर्क हार्ड इन द डायरेक्शन ऑफ योर ड्रीम, देन if you fret for it, fret मतलब to worry, to anxious मतलब continuously उस एक ही एम के बारे में सोचना। अगर आप सोच रहे हो उस एक ही एम के बारे में every time, every second, and plan for it, अगर आप प्लान कर रहे हो उसको हासिल करने के लिए, and lose all your terror, यहाँ पे टेरर का मीनिंग है फियर, एक्सट्रीम फियर, जो बहुत ही ज्यादा डर आपके मन में है, फॉर द अपोजिशन फॉर इट, कि आपका एम हासिल करने के लिए, टारगेट अचीव करने के लिए, द फियर यू हैव इन योर माइंड ऑफ द अपोजिशन। अब यहाँ पे अपोजिशन का मतलब देयर कैन बी अ पर्सन, देयर कैन बी द एक्सट्रीम बैड वर्स कंडीशन, जो ये सारी कंडीशंस है, जो ऑब्स्टेकल्स है आपके और आपके टारगेट के बीच में, इन टारगेट्स को लेकर, इन ऑब्स्टेकल्स को लेकर आपके मन में जो टेरर यानी कि फियर है, उस फियर को आपको कंप्लीटली लूज, मतलब उस फियर को कंप्लीटली रुकाना होगा, आपको उस फियर को अपने मन से निकाल देना होगा। दैट्स द मीनिंग ऑफ दिस स्टांजा। इफ यू सिंपली गो आफ्टर दैट थिंग दैट यू वांट, अगर आप उस चीज के पीछे, अपने टारगेट के पीछे बहुत ही आसान, सिंपल तरीके से अगर आप जाते हो, बिहाइंड द थिंग दैट यू वांट विद ऑल योर कैपेसिटी, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, वो सारी कैपेसिटी लगा करके अगर आप उस अपने टारगेट के पीछे जाते हो, विद स्ट्रेंथ एंड सगैसिटी, स्ट्रेंथ मतलब जो आपकी ताकत है, जो आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ को लेकर के आप अपने टारगेट के पीछे अगर जाते हो,
एंड विद द गुड विजडम एंड गुड जजमेंट मीन्स सगैसिटी, जिसका मतलब होता है कि कैलकुलेटेड रिस्क लेना। अगर आप प्लान बना के कैलकुलेटेड रिस्क लेते हो अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ, इफ यू गो आफ्टर योर ड्रीम एंड इफ यू कीप द faith, hope, and confidence and stern pertinacity. The poet is trying to say that if you simply go after that, you want with all your capacity, जो आपको पूरी शिद्दत से चाहिए ही चाहिए, उसके पीछे अगर आप जाते हो पूरी स्ट्रेंथ लगा के कैपेसिटी से, और आप रखते हो होप मतलब भरोसा रखते हो खुद पे, कॉन्फिडेंस रखते हो विद द स्टर्न पर्टिनासिटी, दैट मीन्स स्टर्न मतलब स्ट्रिक्ट, आप बहुत ही स्ट्रिक्ट अगर कंसिस्टेंट हो अपने डायरेक्ट अपने गोल के तरफ, then definitely you are going to achieve your aim. That's the meaning of this stanza कि आपको बहुत ही stern मतलब strict तरीके से, pertinacity मतलब consistency, persistency, आपको regular consistently आपके एम के पीछे जाना होगा। अगर ये सारी चीजें आप फॉलो कर रहे हो then definitely you are gonna achieve your aim. Then in the next stanza, poet says that if neither cold or poverty, famish or gaunt, or sickness or pain of body and brain can keep you away from the thing you want, कि अगर आपको ये सारी ही चीजें जो यहाँ पे इस स्टांजा में मेंशन है, ये अगर आपको पीछे नहीं खींच रही है, ये अगर आपको रोक नहीं सकती है, कौन सी चीज है? कोल्ड और पॉवर्टी, दैट मीन्स इफ यू आर नॉट वेल, इफ यू आर सिक, यहाँ पे कोल्ड का मतलब है कि आप अगर बीमार हो, या फिर आपकी कंडीशन नहीं है, आप गरीब हो, पॉवर्टी हो, या फिर फैमिस्ड, आप बहुत ही बुरी तरीके से भूखे हो, या फिर गॉन्ट, गॉन्ट का मीनिंग होता है थीन एंड लीन बॉडी, है ना, जो भूख की वजह से होती है, इलनेस, सिकनेस जिसे कहते हैं हम। अगर ये सारी ही चीजें और सिकनेस और पेन, जो आपकी तबीयत खराब होती है, जो दर्द आपको होता है ऑफ बॉडी एंड ब्रेन, मीन्स whether you are physically tired or whether you are mentally tired, though you are physically and mentally tired, but both the conditions are not letting you stop, ये आपको नहीं रोक सकती है, can keep you away, ये आपको दूर नहीं रख सकती है from the thing you want, then you are on the right track। कि फिर आप अगर ये सारी चीजें मतलब भूख है, पॉवर्टी है, sickness of the mind and body means mental, physical, bad condition of your personality, can't these things, if these things can't keep you away from the aim you want, then you are on the right track, आप बहुत ही right track पे हो। This is the meaning of this stanza. I hope you are understanding. In the next and last stanza, the poet convey us that if you dogged, है ना, if dogged and dream, you besiege and besit it. This is a very important line, the last two lines of the poem, कि अगर if dogged and dream, कि अगर आप बहुत ही डिटरमाइंड हो, फोकस्ड हो, डॉट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा फोकस होना अपने एम की तरफ, टारगेट की तरफ। इफ यू आर फोकस्ड टू मच बिहाइंड योर टारगेट एंड इफ यू आर ग्रीन, दैट मीन्स यू आर सीरियसली डिटरमाइंड, कि बहुत ही ज्यादा सीरियस हो आप अपने एम को लेकर के, ऑल दिस डिस्ट्रैक्शंस इन योर सराउंडिंग कांट डिस्ट्रैक्ट यू, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। यू बिसीज एंड बिसिट इट। देखिए बिसिज का मीनिंग आपको यहाँ पे दिया गया है, सराउंड समथिंग इन ऑर्डर टू कैप्चर इट, कि आपने अगर बिसिज मतलब फ्रॉम ऑल द साइड्स, इफ यू आर ट्राइंग हार्ड टू अचीव योर ड्रीम एंड बिसिट इट, बिसिट मतलब दैट मीन्स हियर you have been completely surrounded by the challenges, की चारों तरफ से challenges ने आपको घेरा हुआ है, और फिर भी आप अगर गिव अप नहीं कर रहे हो, with the help of God you will get it. And when you don't give up, when you try consistently, persistently, continuously, आप जब हार्ड वर्क करते हो with the help of God, और फिर भगवान की कृपा से, Almighty God की कृपा से, definitely you will get it. What dream you have looked, what target you have set, definitely you're gonna get it with the help of God. So शुरू से ही, पहले स्टांजा से ही पोएट ने हमें कन्वे किया है कि इफ यू वांट एनीथिंग बैड, कि आपको बहुत ही अगर कुछ अच्छी तरीके से पाना है, आपको कुछ चाहिए, आपका जो ड्रीम है, तो आपको उसके लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। किन चीजों का? द पोएट हैज मेंशन्ड दैट यू हैव टू फाइट फॉर इट। आपको डे नाइट जो आपका टाइम पास है, कंफर्ट जोन है, पीस है, स्लीप है, इन सब का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आपको एक प्लान तैयार करना पड़ेगा, एंड अकॉर्डिंग टू दैट प्लान ये शुड बी वेरी स्टर्न, कंसिस्टेंटली आपको बहुत ही स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा, वो प्लान फॉलो करना पड़ेगा। एंड जब आप
अपनी पूरी ताकत के साथ बहुत ही आसानी से सिंपल तरीके से विदाउट एनी हेजिटेशन व्हेन यू गो आफ्टर योर ड्रीम, और जो आपकी माइंड की बॉडी की सिकनेस है, मीन्स द वर्स्ट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन इज नॉट स्टॉपिंग यू टू फ्रॉम अचीविंग योर ड्रीम, देन एंड देन ओनली विद द हेल्प ऑफ गॉड आप अपने ड्रीम को, अपने डिजायर को डेफिनेटली अचीव कर सकते हो। I hope you understood the meaning of the poem. So don't forget to like, share and subscribe. Thank you.